पादे न्यूनं शोचसे मे कपालम् आत्मानं वावचले पश्चिमान् अहो सुरादिनृतरत्नभागान् प्रजा उदासीन्मग्वत्य वर्षति। पादे तीन पाँवों से न्यूनम विहीन शोचसी क्या आप शोक कर रही हो। माँ मेरा एक पादम केवल एक पाँव आत्मानम अपना शरीर वा अथवा वृषलेह अवैध मांस भक्षकों के द्वारा मोक्षमाणम शोषित किए जाने के लिए आहो यज्ञ में सुर आदि देवतागण ऋत यज्ञ से रहित भागान इससे प्रजा जीव उत बढ़ता हुआ स्वित कहीं मगवती दुर्भिक्ष में अवर्षति वर्षा न होने से। अनुवाद। मेरे तीन पांव नहीं रहे और अब मैं केवल एक पांव पर खड़ा हूँ। क्या आप मेरी इस दशा पर शोक कर रही हैं या इस बात पर कि अब आगे अवैध मांस भक्षक आपका शोषण करेंगे। या आप इसलिए दुखी हैं कि अब देवताओं को यज्ञ की बलि में से अपना हिस्सा नहीं मिल रहा। क्योंकि इस समय कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो रहे। या आप दुर्भिक्ष तथा सूखे के कारण दुखी जीवों के लिए दुखित हो रही हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तन्नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण हय विघ्न विनाशम अनायास हरे निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। तो धर्म और धरा के बीच में आपस में बातचीत हो रही है। धर्म कौन है और धरा गाय। तो पिछला श्लोक क्या था सुरेश जी। हाँ क्या अर्थ है। हाँ शरीर से स्वस्थ है, प्रसन्न तो है। क्या आप शोक क्यों कर रहे हैं। आपके मुख पे शोक से चिंतित है। क्या आप आंतरिक रूप से तो पीड़ित नहीं। क्या आप दूर स्थित कोई मित्र है उससे तो शोक नहीं कर रहे। बहुत सुंदर। हे माता हे माता। बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया सुरेश जी ने कि धर्म
पृथ्वी से जो गाय के रूप में उनसे पूछ रहे हैं कि हे भद्रे, आप स्वस्थ तो हैं, शारीरिक रूप से तो आप स्वस्थ एवं प्रसन्न हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप शोक की छाया से आप आवृत हैं, क्योंकि आपका चेहरा फीका पड़ा हुआ है, शाम रंग के कारण आपका चेहरा काला काला सा लग रहा है, फीका पड़ा है। ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि आप कोई आंतरिक व्याधि से पीड़ित हैं। क्या आप इसके लिए तो शोक नहीं कर रहे हैं कि आपके कोई बंधु दूर स्थित हैं, उनके लिए तो शोक नहीं कर रहे हैं? तो पहला कारण क्या पूछा उन्होंने शोक का, कि कुछ कुछ कोई जो बंधु दूर स्थित हैं, आप उनके लिए तो शोक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आज और कोई दूसरे कारण भी पूछेंगे, वो हम देखते हैं। पादेर न्यूनम शोचसी मेकम पादम। पादेर न्यूनम, इसमें देखिए इस श्लोक में 4 लाइनें हैं, और 4 लाइनों में हर एक लाइन में एक एक कारण है। पादेर न्यूनम शोचसी एक पादम। बेटा आया करो तो प्रणाम किया करो, लेट के प्रणाम करो, लेट के। पादेर न्यूनम शोचसी एक पादम। तो पहली लाइन में दूसरा कारण पूछ रहे हैं। पादेर मतलब 3 पांव से, पादे मतलब 3 पांव से, न्यूनम, न्यूनम मतलब घट गए, विहीन हो गए, 3 पांव से विहीन। फिर मेक पादम, मेक मतलब मेक पादम में 2 शब्द हैं, एक तो है माँ और एक है एक पादम। तो 3 पांव से विहीन, केवल 1 पांव वाले माँ मतलब मेरे लिए शोचसी, क्या आप शोक कर रहे हैं? ठीक है ना, 3 पांव से विहीन, सिर्फ 1 पांव वाले मेरे लिए क्या आप शोक कर रहे हैं? माँ मेक पादम मतलब माँ एक पादम। तो 3 पांव से विहीन, सिर्फ 1 पांव वाले मेरे लिए क्या आप शोक कर रहे हैं? ऐसा पूछ रहे हैं। कौन है 3 पांव से विहीन? धर्म, है ना। धर्म कितने पैर पे खड़ा रहता है? 4, 3 पांव से विहीन हो गया। कौन कौन से 3 पांव चले गए लक्ष्मी नरसिंह प्रभु? धर्म 4 पांव पे खड़ा रहता है। इसमें कहा है पादेर न्यूनम, 3 पांव से विहीन हो गया धर्म। सत्य, दया, शौच और तपस्या, 4 पैर पे धर्म खड़ा रहता है ना। सत्य, दया, तपश्चर्या और शौच। तो 3 पादों से विहीन हो गया धर्म। कौन से 3 पादों से विहीन हो गया? दया, तपस्या और शौच, 3 पादों से विहीन हो गया। एक पाद है, सिर्फ 1 पांव पे खड़ा हुआ है, वो भी पांव लड़खड़ा रहा है, ऐसा लिखा है भागवत में। इसमें तो नहीं लिखा है श्लोक में, लेकिन आगे लिखा है। वो कौन से पांव पे खड़ा हुआ है? सत्य के पांव पे। तो मेरे लिए आप 3 पांव से जो मैं विहीन हूँ, तो ये 4 जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ये चारों पांव को काटते हैं अगर हम तोड़ते हैं तो। ठीक है, पता है आपको? जैसे अगर हम लोग अवैध स्त्री संग करते हैं तो शौचम का पैर काटते हैं, ठीक है, और तपस्या नहीं करते हैं तो हम लोग नशा करते हैं तो तपस्या का पैर काटते हैं, ठीक है, और मांसाहार करते हैं तो दया का पैर काटते हैं, और जुआ सट्टा करते हैं तो सत्य का पैर काटते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो 4 ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, चारों धर्म के पैरों को काटते हैं। ठीक है, तो अभी 3 चीजें नहीं बची है। क्या क्या 3 चीजें हो रही है होलसेल में? अवैध स्त्री संग, मांस भक्षण और नशा। जुआ भी हो ही रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, जुआ भी हो रहा है, लेकिन सत्य फिर भी बचा हुआ है, कुछ बचा हुआ है। दूसरा कारण बता रहे हैं, आत्मानम वा वृषलेर भोक्ष्यमाणम। वा मतलब अथवा, वा मतलब या फिर। पहला कारण बताने के बाद पूछ रहे हैं या फिर वृषलेर, वृषलेर मतलब अवैध मांस भक्षकों के द्वारा। वृषलेर का क्या बताया है? अवैध मांस भक्षकों के द्वारा, है ना। और भोक्ष्यमाणम मतलब शोषित किए जाने वाले,
अवैध मांस भक्षकों के द्वारा शोषित किया जाने वाले कौन? तो कह रहे हैं आत्मानम, आपके शरीर, आपका शरीर किनके द्वारा शोषित किया जा रहा है? अवैध मांस भक्षकों के द्वारा आपका शरीर जो शोषित हो रहा है, क्या आप उसके लिए शोक कर रहे हैं? है ना? मतलब आप अवैध मांस भक्षक, मतलब अवैध क्यों लिखा हुआ है? क्या मांस भक्षक भी वेद अवैध होते हैं क्या? होते हैं, वैद्य भी होते हैं, अवैध भी होते हैं। तो इसमें तात्पर्य प्रभुपाद बताएंगे कि वैद्य मतलब लॉफुल मीट ईटर्स और अनलॉफुल, अवैध मांस भक्षक और वैद्य मांस भक्षक में क्या अंतर है? तो गौ माता की हत्या करते हैं वो अवैध मांस भक्षक हैं, गौ माता को मांस खाते हो अवैध मांस भक्षक है। वैद्य मांस भक्षक कभी नहीं खाएगा, वैध मांस भक्षक कभी गौ माता का मांस नहीं खाएगा। इसलिए वो बता रहे हैं कि अवैध मांस भक्षक जो है वो बीफ खाता है, लेकिन वेद मांस भक्षक नहीं खाता है। तीसरा बता रहे हैं आहो सुरादिन ऋत यज्ञ भागान। आहो मतलब यज्ञ में, यज्ञ में ऋत यज्ञ भागान, यज्ञ के भाग से, ऋत ऋत मतलब रहित। ऐसा तो नहीं हुआ कि यज्ञ में यज्ञ के भाग से रहित सुरादिन देवतागण इत्यादि देवताओं के, समझ रहे हैं, देवता गणों के, ऐसा तो नहीं हुआ कि यज्ञ में जो देवताओं को भाग मिलना चाहिए वो अब नहीं मिल रहा है, उसके कारण तो दुख नहीं कर रहे हैं आप। यज्ञ भागान ऋत, ऋत मतलब उनको भाग नहीं मिल रहा, किनको? सुरादिन देवता गण इत्यादि देवताओं को अपना भाग यज्ञ में नहीं मिल रहा है। क्या इसके लिए आप शोक कर रहे हैं कि अब देवताओं को अपना भाग नहीं मिल रहा है यज्ञ में? और चौथा बता रहे हैं प्रजा उत स्विन मगवती अवर्षति। उत मतलब बढ़ता हुआ, उत का मतलब क्या हुआ? बढ़ता हुआ। और मगवती का अर्थ क्या है? दुर्भिक्ष या सूखा। बढ़ते हुए सूखे में अवर्षति, वर्षा न होने से, प्रजा जीव के लिए आप शोक कर रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है? स्विन का मतलब क्या ऐसा तो नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं है कि बढ़ते हुए दुर्भिक्ष के कारण वर्षा न होने से जीवों के लिए आप शोक कर रहे हैं? ठीक है, तो 4 कारण और बच जा रहे हैं, टोटल 5 कारण हो गए। पुराने वाले श्लोक का एक कारण मिला के ये 4 कारण हो गए। कौन से 4 कारण हो गए राधिकेश प्रभु बताएंगे? आज आपकी तरफ से प्रसाद है ना? आपकी किसकी तरफ से? मीना तरफ। वो आपके कुछ नहीं लगती तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बताइए 4 कारण। नहीं, अमरा राम जी आप बताएंगे 4 कारण? मैंने हर एक कारण को 2-2 बार रिपीट किया है। लक्ष्मी नारायण चरणारिंद प्रभु, महाप्रभु कृपा प्रभु। वर्षा नहीं हो रही है तो वर्षा नहीं होगी, इसके लिए जीवों की मुक्ति है। देवताओं को जो यज्ञ से यज्ञ नहीं हो रहा है तो देवताओं को उनका भाग नहीं मिल रहा है, इसके अंदर 60% मार्क्स दे दिए जाएंगे। समझा दिया मोटा मोटे। कोई अच्छी तरह समझा पाएगा माता जियों में? कौन बताएगा? हैं? दूसरा है कि अवैध मांस भक्षक के द्वारा शोषित किए जाने को गाय का अभी तो ऐसा गाय का और दूसरे का भी आ गया, अवैध में दोनों आ जाएंगे। वैद में तो ऐसा नहीं हो सकता कि माता को बलि चढ़ा के हाँ। वो भी वैद है। तीसरा है कि एक के भाग से रही देवता को नहीं मिल रहा, इसलिए आप शुभ करें। और चौथा है कि बढ़ता हुआ सूखे में प्रजा परेशान हो रही है, इसलिए आप वर्षा ना होने से जीवों के लिए आप क्या शोक कर रहे हैं? गाय का मांस तो
देवीकडे थोडं सांगा. नहीं. तो ये है अब इसमें देखिए शोक करना, धर्म पूछ रहे हैं गौ माता से, तो जब तक व्यक्ति को लोगों के लिए करुणा नहीं होती है तब तक वो वैष्णव नहीं माना जाता है. इसमें इसमें गौ माता से पूछ रहे हैं क्या क्या कारण से आप, प्रजा को कुछ नहीं मिल रहा है, देवताओं को कुछ नहीं मिल रहा है, आप खुद के लिए शोक कर रहे हैं या मेरे लिए शोक कर रहे हैं. तो व्यक्ति के हृदय में जब तक दूसरों के लिए करुणा का भाव नहीं आता तो वो वैष्णव नहीं कहलाता है. ठीक है. एक जगह लिखा हुआ है कि भगवान जनार्दन कब बड़े प्रसन्न होते हैं, जब कोई व्यक्ति परोपकार करता है, मतलब लोगों को प्रचार करता है, इंद्रियों का संयम रखता है और जिस भी स्थिति में रहे वो संतुष्ट रहता है, वो भगवान जनार्दन उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है परोपकार की, जो हम गौ माता की दृष्टांत में देख सकते हैं. तात्पर्य पढ़ते हैं. ज्यों ज्यों कलयुग आगे बढ़ेगा त्यों त्यों चार बातों का विशेष रूप से शरण होता जाएगा. ये है आयु, दया, स्मरण शक्ति तथा नैतिक और धार्मिक सिद्धांत. तो वो मैंने कल श्लोक बोला था ना, 7 चीजें कम हो रही है परसों. ततश्चानुदिनं धर्मम सत्यम शौचम क्षमादया कालेन बलिनाराजन नंक्ष्यति आयुर्बलम स्मृति ही, है ना. तो आयु कम हो रही है, स्मृति लिखा है इसमें कम हो रही है, दया कम हो रही है, नैतिक और धार्मिक सिद्धांत. नैतिक मतलब झूठ नहीं बोलना और सामान्य जो नैतिक मॉरल कोड्स हैं, बेईमानी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, वर्णाश्रम धर्म में ये सब प्रिंसिपल्स इनको फॉलो करना चाहिए, वो नैतिकता है. और धार्मिक सिद्धांत मतलब ये 4 नियमों का पालन है, धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजें दिन पर दिन क्षीण हो रही है, शरण हो रहा है. धार्मिक सिद्धांत में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे बड़ी बात है कम तो हो ही रहा है, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि आजकल कोई अधर्म कर रहा है तो उसको वो मानता नहीं कि अधर्म है. लगता है बात, है ना. उसके लिए एक नॉर्मल बात हो गई है. जैसे हम देखते हैं कि आजकल लड़के लड़की आपस में फ्रीली मिक्स होते हैं, साथ में बैठ के रेस्टोरेंट में कहीं कुछ खा लेंगे, कॉलेज के लड़के लड़की, या फिर ऐसे गपशप कर लेंगे, है ना. उनको ये बताना भारी काम है कि भाई ये अधर्म है. सही बात है. अगर आप बोलोगे तो पता है क्या बोलेंगे, बोलेंगे प्रभु जी मन साफ होना चाहिए, ये सब बातें दूर की है. बोलते हैं ऐसा कि ये खाने पीने की बातें आपस में मिलने जुलने, इससे नहीं, मन अंदर से साफ होना चाहिए, ये बताते हैं. तो वो मानते ही नहीं कि ये चीजें एबनॉर्मल है. इनको एक तरह से आजकल नॉर्मल ही ले जाया जाता है. भाई कोई किसी के साथ क्या घूमने जा रहा है, कोई फ्रेंड्स आपस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पिक्चर जा रहे हैं, तो इसको एक नॉर्मल बात हो गया ये है. हाँ, ऊपर से इसको बताया जाता है ये एडवांसमेंट है. तो ये बात तो दूर की है कि लोगों को ऐसा लग रहा है धर्म कम हो रहा है, ये तो दूर की सोच की बात है. लेकिन पर्टिकुलरली पहली बात तो है कि उसको ये लग ही नहीं रहा कि अधर्म है. ये बात समझाना कितना भारी काम है. वो लोग ये बोलते हैं भाई किसी का बुरा मत करो, किसी का गलत मत करो, ये चीजों पे ध्यान दो ना आप. हम लोग ये देखते हैं कि भाई एटलीस्ट अधर्म नहीं करें. हो सकता है हमारे में कपट की भावना हो सकता है झूठ बोलने की भावना हो, लेकिन अधर्म नहीं करें, ये भावना होती है. मतलब कपट बोलना, झूठ बोलना भी अधर्म है, लेकिन देखा जाता है कि आपस में व्यापारिक चीजों में ये सब चीजें हो जाती है. लेकिन एटलीस्ट धर्म का पालन, मतलब मूल जो बेसिक सिद्धांत हैं कि भाई नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, जुआ सट्टा नहीं करना, अवैध स्त्री संग, ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, ये बिल्कुल मूल सिद्धांत है, इससे तो पालन होना ही चाहिए. चूंकि धर्म के 4 भागों में से 3 भाग का लोप हो जाएगा, अतः प्रतीक स्वरूप बैल केवल एक पैर पर खड़ा था. जब सारे संसार की 3/4 जनता धर्महीन हो जाती है तो पशुओं के लिए नरक जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है. तो 3/4 जनता अगर मांस
जैसे कहते हैं ना, नॉन वेजिटेरियन हो जाएगी, नशा करने जाएगी, तो पशुओं की स्थिति दुर्गति में है, नरक जैसी स्थिति है। देखिए आप देख लीजिए कि कभी भी ऐसा नहीं होता था पहले के समय में कि खुले आम स्लॉटर हाउस में या दुकानों में पशुओं का मांस लटका के बिका बेच, ऐसा कभी नहीं होता था। नरक है नहीं है। कभी आप जाइए यहाँ पे, ये लाल गेट वाल गेट जहाँ पे ये मांस वास बिकता है, आप उस गली में नहीं जा सकते, है ना। कितनी नारकीय स्थिति है। और पशु, पशु कौन है? पशु भी तो प्रजा ही है। प्रजा का अर्थ क्या होता है? प्रजा का अर्थ ये नहीं होता है कि खाली मनुष्य। प्रजा मतलब प्रजा मतलब जो भी उस क्षेत्र में जन्म लेते हैं, चाहे पशु पक्षी हो चाहे मनुष्य हो, सबको ही प्रजा माना जाता है। राजा का क्षेत्र प्रजा मिले, राजा के लिए मनुष्य भी बराबर है, पशु पक्षी बराबर है। तो किस हिसाब से पशु पक्षियों को इस तरह से लटकाया जाता है? तो ये नारक की स्थिति है नहीं है। आगे जाके अगर मनुष्य को ऐसे लटकाया जाएगा तो नारक की स्थिति हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? कितनी खतरनाक स्थिति है। तो ये बता रहे हैं कि खुलेआम नॉनवेज बिकना, ड्रिंक्स बिकना, ये एक तरह से नारक की स्थिति है। और कितनी जनता लिखी है इसमें? संसार की 3/4 जनता धर्मविहीन हो जाती है। अब मान लीजिए गोपाल नगर में 200 घर हैं, अगर 150 घर नॉनवेज खाएं और ड्रिंक करें तो गोपाल बापू के हृदय में कैसे बीतेगी? क्या क्या लगेगा इन्हें? हम कभी कोई ऐसी सोसाइटी में जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने जहाँ पे इस प्रकार के लोग मिले तो क्या हमें लगता है? कितनी नारक की स्थिति लगती है, कैसा लगता है हमें? तो बहुत ही स्थिति खराब है एक्चुअली में। अगर आप जाएंगे तो देखिए, ट्रेन में कभी हम जाते हैं तो ट्रेन में देखते हैं लोग क्या नहीं खाते हैं। घर में नॉनवेज खाए नहीं खाए पता नहीं, ट्रेन में तो नॉनवेज का ऑर्डर जरूर देंगे। और खाने के बाद यहाँ तक कि वो जो टिश्यू पेपर आता है उससे ही हाथ पोंछ लेते हैं। यहाँ तक कि कभी कभार तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बाहर जाके वॉश बेसिन में भी हाथ नहीं धोते। कैसा नारकीय स्थिति बताइए। जहाँ खाते हैं वहां कपड़े से कुछ पोछेंगे नहीं, वैसे ही गंदगी में रहेंगे। तो कैसे रह सकता है कोई व्यक्ति ऐसी भी इस स्थिति में? किसके लिए नारकीय बन जाता है? जो लोग धर्म का पालन करते हैं उसके लिए नारकीय स्थिति बन जाती है। उनके लिए क्या नारक? उनके लिए तो स्वर्ग ही है वो। जो धर्म का पालन करते हैं उनके लिए नारकीय स्थिति बन जाती है। कैसे मैं रह सकता हूं ऐसे? कलयुग में ईश्वर विहीन सभ्यताएं अनेक तथा कथित समितियों को जन्म देंगी, जिसमें ईश्वर की प्रत्यक्ष या परोक्ष निंदा की जाएगी। और इस प्रकार नास्तिक समितियां दुनिया को ऐसा बना देगी जिससे दुनिया अच्छे लोगों के लिए बसने योग्य नहीं रह सकता कोई भी। अगर कोई अब आप ही समझ लीजिए ना, कोई आपको अगर ऐसे घर में जो भक्त 4 नियमों का पालन कर रहा है, 16 माला कर रहा है, स्वस्थ से रह रहा है, कोई ऐसे घर में रहने को दिया जाएगा, चाहे वो उनके कोई रिश्तेदार का नहीं हो, क्यों ना हो, लेकिन अगर ऐसे घर में मान लीजिए, जैसे अगर मैं दिल्ली जाता हूँ, दिल्ली में मैं हमारे रिलेटिव्स के रहता हूँ जहाँ पे ये चीजें फॉलो नहीं होती, तो मैं वहां पे एक दिन भी नहीं रह सकता हूँ। सर क्या लगता है आपको, रह सकते हैं हम? जहाँ पे उनको इतना भी नहीं पता है कि मटके से पानी लेंगे, वही पानी को झूठा करके पी लेंगे, उसी हाथ से वापस मटके में नल डाल के पी लेंगे। ये तो मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ। इतना ऊट झूठ भी लोग पालन नहीं करते हैं, तो लोग कैसे रह सकते हैं उस जगह पे? तो असहनीय में तो ये बिल्कुल बेसिक बात है। जहाँ पे नॉनवेज खा रहे हैं, ड्रिंक हो रहा है, वहां पे कोई व्यक्ति कैसे रह सकता है? नहीं, योग्य नहीं रहता है, बसने योग्य नहीं है। और इसमें बता रहे हैं कि कलयुग में ईश्वर विहीन सभ्यताएं अनेक तथाकथित समितियों को जन्म देगी। समितियां मतलब समझ रहे हैं? समितियां मतलब इंस्टीट्यूशंस। तो जितनी भी इंस्टीट्यूशन है ज्यादातर ये सब कैसी है? ईश्वर विहीन। ईश्वर विहीन मतलब समझिए, जैसे आप देख लीजिए आर्ट ऑफ लिविंग है, कुछ नाम बता रहा हूं मैं, आर्ट ऑफ लिविंग है, फिर एक ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारी है ना। ऐसे कितनी संस्थाएं हैं जो ईश्वर विहीन है। और ये क्या कर रही है? देख आगे लिख रहा है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये
ये भगवान की निंदा करते हैं। प्रत्यक्ष मतलब समझ रहे हैं या परोक्ष? प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट। तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान की निंदा करने का मतलब क्या है? कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं? भगवान नहीं है, ये सब कोई भगवान नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, कोई ये सब फालतू की बात है। ये क्या है? प्रत्यक्ष डायरेक्टली निंदा करना। और परोक्ष मतलब इनडायरेक्टली, भगवान है लेकिन उनका रूप नहीं है। उनको बोलते हैं जिसका अवतारधारी पुरुष है, ऐसे बोलते हैं। हाँ, अवतारधारी पुरुष है, निराकार है, जिनका कोई रूप नहीं है, वो हो गया अप्रत्यक्ष, परोक्ष हो गया। भगवान तो है लेकिन उनका रूप नहीं है, तो वो भी एक तरह से भगवान का डायरेक्टली भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करना है ना। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष। काफी लोग ऐसी भी संस्था होती है जो बोलते हैं ये पाप पुण्य भैया कुछ नहीं होता है, सब कुछ अच्छा होता है। क्या होता है पाप, क्या होता है पुण्य, सभी अच्छा है ना। तो इस प्रकार के अलग अलग थियरीज हैं काफी तथाकथित संस्थाओं की, और इस प्रकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये भगवान की निंदा कर रहे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति श्रद्धा के अनुपात के अनुसार मनुष्य की कोटियां होती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति श्रद्धा के अनुपात के अनुसार मनुष्य की कोटियां होती है। ये अगर आप पढ़ेंगे भगवत गीता के 17वें अध्याय के का श्लोक, अध्याय का नाम ही है श्रद्धा त्रय विभाग, डिविजन्स ऑफ फेथ, है ना। तो श्रद्धा का निर्माण कैसे होता है? व्यक्ति जिस गुण में स्थित होता है उसके अनुसार उसकी श्रद्धा बनती है। 17.2 गीता जी, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम स्वभावजा सात्वकी राजसी चैव तामसी चिति तामसो। हमारी श्रद्धा कैसे बनती है? हम किस गुण में स्थित है उसके हिसाब से हमारी श्रद्धा बनती है। अगर हम तमोगुण में, तो हमारी श्रद्धा कैसी होगी? तमोगुणी होगी, है ना। तो ये श्रद्धा बनती है इस प्रकार से। और इसमें बता रहे हैं कि मनुष्य की कोटियां मतलब मनुष्य की कोटियां उनके जन्म पे निर्धारित नहीं है। कोटियां मतलब डिविजन्स। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? मनुष्य की कोटियां हैं ग्रेडेशन। हाँ, ग्रेडेशन बोल सकते हैं। मनुष्य की कोटियां होती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति श्रद्धा के अनुपात के अनुसार मनुष्य की कोटियां होती है। सर्वश्रेष्ठ श्रद्धालु व्यक्ति वैष्णव तथा ब्राह्मण है। तो व्यक्ति की सबसे ऊंची जाति क्या है? वैष्णव या ब्राह्मण। किसके अनुसार? ये किसके अनुसार किया गया है? श्रद्धा के अनुसार। और कोई दूसरा कोई एजेंडा नहीं है और कोई दूसरी क्वालिफिकेशन नहीं है। उसकी श्रद्धा कितनी होती है उसके हिसाब से उसका वो है, क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन है। तो जो सर्वश्रेष्ठ श्रद्धालु है, सर्वश्रेष्ठ श्रद्धालु व्यक्ति किसको क्या बोलते हैं? वैष्णव तथा ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण और वैष्णव को ज्यादातर कभी कभी भागवतम में एक ही कैटेगरी में दिया गया है ना। तो ब्राह्मण वैष्णव इज ऑलरेडी, वैष्णव जब बोलते तो मतलब समझ कि वो ब्राह्मण है तो ही वैष्णव हो गया है ना। और ब्राह्मण जैसे खाली ब्राह्मण बोला जाता है उसको ये बोल सकते हैं कि भाई वो अभी भक्ति में लगना बाकी है, जिसका ब्राह्मण के बहुत अच्छे गुण हैं, भक्ति थोड़ा थोड़ा लग रहा है, तो उसको बोल सकते हैं ब्राह्मण। बाकी जब हम वैष्णव बोलते तो समझना चाहिए ऑलरेडी वो ब्राह्मण है। बिना ब्राह्मण बने कोई वैष्णव नहीं बन सकता है, समझ रहे हैं। बिना ब्राह्मण बने मतलब मैं तो ब्राह्मण घर में जन्म नहीं लिया हूं, तो ब्राह्मण बनने का मतलब क्या हो गया? ब्राह्मण बनने का मतलब क्या हो गया कि ब्राह्मणों के गुण होने चाहिए। ब्राह्मणिज्म कल्चर है शमो दम तप शौचम शांतिर आर्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। ये 9 गुण है ब्राह्मणों के। अगर कोई व्यक्ति में ये 9 गुण हैं, यद्यपि वो दूसरी जाति में भी जन्म लेता है, लेकिन उसे माना जाएगा क्या? ब्राह्मण माना जाएगा। समझिए, व्यक्ति के गुण के अनुसार उसका क्लासिफिकेशन होता है। तो इस व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास ये गुण है लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, तो क्या है? ब्राह्मण। और ये गुण होने के बाद जब भगवान की सेवा में लग जाता तो क्या हो गया? वैष्णव। तो सर्वश्रेष्ठ श्रद्धालु व्यक्ति क्या है? वैष्णव तथा ब्राह्मण है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? क्षत्रिय। क्यों क्षत्रिय बना? उसकी श्रद्धा वैष्णव से थोड़ी कम है। उसके बाद फिर वैश्य। तो ब्राह्मण सतोगुण में होते हैं,
और वैश्य सॉरी क्षत्रिय होते हैं रजोगुण में, वैश्य रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण में होते हैं, और शूद्र तमोगुण में। और वैष्णव कौन से गुण में होते हैं लीला कमल प्रभु, सतोगुण में या रजोगुण में? सतोगुण में। जी नहीं, वैष्णव गुणों के परे होते हैं, है ना। वैष्णव को गुण भौतिक जगत के गुणों में नहीं आते, वो गुणों से त्रिगुण हो जाते हैं, निर्गुण हो जाते हैं, गुणों से परे हो जाते हैं। शुद्ध सत्व गुण में तो नहीं बोल सकते हैं, शुद्ध सत्व गुण में तो होता ही है, लेकिन वो ऊंची क्वालिटी है, वो जब बहुत हाई क्वालिटी है जिसमें भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। लेकिन धीरे धीरे वैष्णव भक्ति करते करते क्वालिटी आ जाती है। तो एटलीस्ट पहले तो ये समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति कोई व्यक्ति कर रहा है तो गुणों के तहत अंतर्गत नहीं है। अगर वो पूरी तरह से कंप्लीट अनफीलिंग भक्ति कर रहा है, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेव्यते, अनफीलिंग मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं प्योर भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्यम, तो वो क्या है, वो वैष्णव प्रकृति के 3 गुणों के अंदर नहीं आता है। सर्वश्रेष्ठ श्रद्धालु व्यक्ति वैष्णव तथा ब्राह्मण है, तब क्षत्रिय, फिर वैश्य, तब शूद्र, फिर म्लेच्छ, यवन और अंत में चांडाल आते हैं। मानवीय भाव का पतन म्लेच्छों से प्रारंभ होता है। देखिए आप समझ रहे हैं इसमें क्या लिखा है, शूद्र से मानवीय भाव का पतन, मतलब मनुष्य का पतन कहाँ से शुरू होता है, जैसे शूद्र से पतन नहीं होता है ना। शूद्र गलत चीज नहीं है। देखिए 4 चीजें वर्णाश्रम में मानी जाती है, कौन सी 4? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये वैदिक कंसेप्ट में चारों आते हैं। तो शूद्र होने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम बन जाते हैं तो हमारा पतन शुरू है। इसके बाद की 3 क्वालिटीज और बताइए, म्लेच्छ, यवन और अंत में चांडाल। और ये कैसे बनते हैं, ये अपनी खाने के क्वालिटीज को इतना ज्यादा गिरा देते हैं कि ये इस हद तक पहुंच जाते हैं। इसलिए व्यक्ति का ऊंचाई या नीचाई उसके खाने की क्वालिटी से पता चलती है, वो क्या खाता है ना। इसलिए वैदिक या हमारा जो वैष्णव समाज है वो बहुत ज्यादा खाने के कल्चर पे उसका आधार बहुत बड़े हद तक है। समझ रहे हैं, व्यक्ति क्या खा रहा है उससे उसकी चीजें बनती है, वो क्या है वो जो खाता है उससे वो बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए पर्टिकुलरली भक्तों को बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए, वो क्या खा रहे हैं, कौन बना रहा है, क्या खा रहे हैं, किस प्रकार भोग लग रहा है, ये सब चीजें बहुत कॉशियस रहना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये जिसे कहते हैं ये साइंस है ये। तो शूद्र तक ठीक है। यवन, म्लेच्छ किसे बोलते हैं, जो मांस खाता है। यवन किसे बोलते हैं, जो वैदिक कल्चर को फॉलो नहीं करता है। और चांडाल किसे बोलते हैं पूजा माता जी? हाँ, लेकिन चांडाल का शब्द किसे दिया जाता है? चांडाल मतलब जो कुत्ते का मांस खाता है, शौपच। ये सबसे लोएस्ट क्वालिटी है चांडाल की। चांडाल जो है उसको वो इतना ज्यादा गिरा हुआ था कि मांस में भी क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा है। कुत्ता जैसे कहते हैं बिल्कुल हल्का प्राणी, उसका मांस खाता है वो, है ना। तो चांडाल शब्द बहुत जगह आएगा, है ना। एक श्लोक भी है, अहो शौपच तो गरियान जीवाग्रे। लेकिन ये चांडाल भी भगवान के भक्तों की कृपा से परम भक्त बन जाता है ना। ये भक्तों की कृपा है ना। चांडाल हो गए। और एक श्लोक भी है भागवतम में कि चाहे कोई कितना गिरा हुआ व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो गिरा हुआ व्यक्ति अगर वो भगवान के नाम का जप करना शुरू कर देता है और ब्राह्मणों के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चालू कर देता है, तो उस पर फिर वो गिरे हुए की वो ठप्पा लगता नहीं है। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं? व्यक्ति को म्लेच्छ, यवन, चांडाल कैसे बोला जाएगा? उसके खाने को अनुसार वो क्या खा रहा है, उसकी क्वालिटीज क्या है। जरूरी नहीं है कि हर एक मुसलमान म्लेच्छ है और जरूरी नहीं कि हर एक हिंदू अच्छा है। अगर कोई हिंदू मांस खाता है तो वो क्या है, वो म्लेच्छ है, फिर वो हिंदू नहीं है। पॉइंट समझिए कि व्यक्ति की पहचान उसके जन्म के अनुसार नहीं है, उसकी जाति के साथ नहीं है। अगर हम
कंठी माला तिलक लगाए हुए, धोती कुर्ता पहने हुए, लेकिन हम भक्ति के नियमों का पालन कर नहीं कर तो हम वैष्णव नहीं है। खाली ये वेश बनने से तो हम वैष्णव नहीं बन जाते। अगर हम भगवान की सेवा करने में हिचकिचाते हैं तो हम वैष्णव कैसे हुए? वैष्णव का अर्थ क्या है? जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, जो अब पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे रहते, तो अगर हम सेवा से पीछे हटते तो वैष्णव कैसे हुए? उसी प्रकार से अगर कोई मुसलमान में भी अच्छा गुण दिखता है तो मुसलमान कैसे हुआ? है ना? तो हरिदास ठाकुर मुसलमान घर में जन्म लिए थे, लेकिन भगवान के 3 लाख नाम रोज लेते थे। तो अद्वैत आचार्य जो स्वयं भगवान के अवतारी हैं, वो अपने पिताजी की श्राद्ध की वो पहली थाली किसको देते थे? हरिदास। भगवान को भोग लगाते थे और सबसे पहली थाली ऊंचे ब्राह्मण को देना चाहिए, हाईएस्ट क्वालिटी के ब्राह्मण को देना चाहिए, तो वो किसको देते थे? हरिदास ठाकुर को देते थे श्राद्ध की थाली। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि अद्वैत आचार्य, आपका ब्राह्मण समाज में बहुत बड़ा नाम है, आप मुझे श्राद्ध की थाली दे रहे हो, लोग आपका बहुत ज्यादा आपकी आलोचना करेंगे, सही नहीं है। तो अद्वैत आचार्य बोले कि जो कोई भी व्यक्ति मेरे से शास्त्रों पे इस मामले में डिबेट करने के लिए आना चाहता है, मैं डिबेट करने में तैयार हूँ और मैं ये प्रूव कर दूंगा कि खाली आपको खिलाने से मैं 10 लाख ब्राह्मणों के बराबर मुझे पुण्य मिल रहा है। हाई क्लास 10 लाख ब्राह्मणों को खिलाने का पुण्य मुझे मिल रहा है खाली आपको खिलाने से। तो आप समझे बात को? ये होता है वैष्णव। वैष्णव इसलिए कहा जाता है कि वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग जाता है, तो वो वैष्णव है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि अगर हम लोग सब कुछ अच्छी तरह कर रहे हैं, वेशभूषा वैष्णव की पहन रहे हैं, तो हमारी एक्टिविटीज वैष्णव वाली होनी चाहिए। अगर हमारी एक्टिविटीज में द्वेष है, मात्सर्य का स्वभाव है, तो फिर हम वैष्णव नहीं हैं, हम लोग डाउन हो गए हैं, है ना? वैष्णव के जीवन में मात्सर्यता का तो कोई मतलब ही नहीं है, एनवियसनेस का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्यक्ति के गुणों के अनुसार उसकी पहचान होती है, गुण और कार्य के अनुसार। मनुष्य जाति के पतन में चांडाल तो अवनीति की अंतिम अवस्था है। अवनीति मतलब डाउनफॉल की सबसे आखिरी अवस्था है। वैदिक साहित्य में उल्लिखित ये सारे शब्द किसी जाति विशेष या जन्म के लिए प्रयुक्त, ठीक है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, कोई जाति के लिए नहीं है, किसी पे भी लागू हो सकता है, किसी के लिए नहीं है। एक वैष्णव घर में म्लेच्छ पैदा हो सकता है, एक म्लेच्छ घर में वैष्णव पैदा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा, जरूरी है? नहीं है, जरूरी नहीं है। वो क्या उसमें गुण है, क्या क्वालिटी है, उसके हिसाब से। हिरण्यकश्यप के घर में कौन पैदा हुए? वेण के घर में कौन पैदा हुए? पृथु महाराज, है ना? दोनों नास्तिक थे, दोनों घर में कौन पैदा हुए? तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अगर वो घर में कोई वही जाति का व्यक्ति, तो वो जाति से उसको पहचान की जाए, वो गलत है। वो उसके गुण क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है, उसके कार्य क्या है। ये सामान्य रूप से मनुष्यों के विभिन्न गुण हैं। जन्म, अधिकार या जाति का कोई प्रश्न नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने निजी प्रयासों से इन गुणों को अर्जित कर सकता है और इस तरह वैष्णव का पुत्र म्लेच्छ बन सकता है या चांडाल का पुत्र ब्राह्मण से भी बढ़कर हो सकता है। ये सब उनके सत्संग तथा भगवान के साथ उनके घनिष्ठ संबंध के सापेक्ष होता है। सापेक्ष का मतलब क्या है इंग्लिश में? देखिए, है अनुरूप लिखा है क्या? मतलब उसका भक्तों के साथ क्या संग है, क्या भक्ति है, उसके अनुसार वो अपनी क्वालिटीज को चेंज कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पता है क्या लिखी है इसमें? निजी प्रयास। क्या लिखा है? हम चाहें तो हम हल्की क्वालिटीज से ऊंची क्वालिटीज पे आ सकते हैं। उसमें कंसिडरेशन क्या चीज का है? 2 चीज का, सत्संग और भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध। उससे हम अपनी क्वालिटी बदल सकते हैं। प्रभुपाद ने करके बताया ना, कितने लोग बिल्कुल डाउनग्रेड क्वालिटी में थे, लेकिन क्या बन गए वो? उनको प्रभुपाद जी ने संन्यास दीक्षा दी। बताइए, ज्यादातर कितने प्रभुपाद के शिष्य हैं? ज्यादातर क्रिश्चियन फैमिली से आए हैं सब, है ना? लेकिन प्रभुपाद ने उनको संन्यास दिया और वो आज वो क्या कहते हैं, परमहंस कैटेगरी के, फुल टाइम डिवोशन में लगे हुए हैं। तो पॉइंट ये है कि व्यक्ति अपने निजी प्रयास से चाहे तो वो, निजी प्रयास मतलब समझ रहे हैं, निजी प्रयास का अर्थ क्या होता है? निजी प्रयास का अर्थ क्या होता है? निजी प्रयास मतलब आपको खुद को
प्रयास करना पड़ेगा, है ना। हम चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम अपनी क्वालिटी को बदल सकते हैं। देखिए चैतन्य महाप्रभु के जितने भी मेन शिष्य थे, कोई भी ब्राह्मण परिवार से बहुत कम थे, है ना। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सब बहुत बड़े ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं, जिनका नाम है सारस्वत ब्राह्मण, इस कम्युनिटी से थे। हाँ, एक म्लेच्छ से एक बात और याद आई, खाली मांस खाने वाला व्यक्ति म्लेच्छ नहीं होता है। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते चैतन्य चरितामृत में, अगर कोई व्यक्ति मांस खाने वाले व्यक्ति के यहाँ पे नौकरी करता तो वो भी म्लेच्छ बन जाता है। समझ रहे हैं बात को। ये सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी नौकरी करने आते हैं, अरे चैतन्य महाप्रभु के यहाँ पे आते हैं कि हमें आपकी शरण में ले लीजिए। तो सनातन गोस्वामी बोलता है कि मैं म्लेच्छ जाति का हूँ, रूप गोस्वामी बोलते हैं। तो प्रभुपाद लिखते तात्पर्य में, यद्यपि ये ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन अपने आप को म्लेच्छ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। तो अगर कोई व्यक्ति मांस खाने वाले के यहाँ नौकरी करता तो वो मांस खाने वाले के गुण उस व्यक्ति में अपने आप ही घुस जाते हैं, है ना। तो उसमें प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि दो प्रकार के म्लेच्छ होते हैं, एक तो जो खुद मांस खाता है, और दूसरा जिसके यहाँ पे वो व्यक्ति खुद नहीं खाता लेकिन कोई मांस खाने वाले की नौकरी करता है। तो उसकी क्वालिटीज भी किसमें आ जाती है? जो व्यक्ति नहीं खाता है उसमें आ जाती है। ठीक है, तो ये होता है संघ का दोष, इतना खतरनाक होता है। पर्टिकुलरली जो नॉनवेज खाने वाले हैं, या अवैध स्त्री संग करने वाले हैं, या शराब पीने वाले हैं, इनका संग बहुत खतरनाक होता है ना। संग मतलब समझ रहे हैं, हम उनके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, तो उनकी क्वालिटीज हमारे में कैसे ना कैसे हमें इफेक्ट करती है, कैसे ना कैसे हम पे प्रभावित करती है। और अगर इस बात का अगर आपको प्रत्यक्ष उदाहरण लेना हो या लिविंग एग्जांपल लेना हो, तो कभी आप ऐसे लोगों के संगत में, अभी भक्ति में आने के बाद ऐसे लोगों की संगत में 10 मिनट भी बैठ जाना, देख लेना आपको 10 मिनट बैठने के बाद जब आप वापस आओगे ना, तो आपको फर्क लग जाएगा, आपको चेंज लगेगा कि कुछ चेंज आ गया मेरे में, है। अगर हमें चेंज नहीं आ रहा तो हमें समझना चाहिए अभी हमारी कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा डाउन है। अब हम अच्छी तरह चेतना को, अच्छा भक्ति के द्वारा चेतना को ऊंची लेवल में आने के बाद हम ऐसे लोगों के बीच में बैठ जाएंगे 5 मिनट, तो हमें लग जाएगा कि हमारी चेतना में कुछ डिफरेंस आ गया है। यहाँ तक कि अगर आपको ये भी देखना, अगर कोई बहुत अच्छी भक्ति में प्रगति कर रहा है, अगर वो कोई ऐसी जगह कुछ प्रसाद ले लेगा या कुछ खा लेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि खाने से मुझे कुछ चेतना में डिफरेंस आ गया है ना। ये इजीली नहीं पता चलता है, लेकिन अगर हम जितना ज्यादा गंभीरता से भक्ति करेंगे, धीरे धीरे हमें थोड़ा सा भी कुछ होगा ना, हमें पता चल जाएगा। क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ हाँ हाँ, तो उससे भी प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये बहुत समझने जैसी बात है कि हमें संघ का कितना प्रभाव, इस पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, सत्संग तथा भगवान के साथ उनके घनिष्ठ संबंध के सापेक्ष होता है। सापेक्ष का पता चला इंग्लिश वर्ड है? नहीं, वो उनके पास क्या लिखा उसमें? हाँ, एसोसिएशन एंड इंटीमेट रिलेशन। इंटीमेट रिलेशन, इंटीमेट का मतलब तो घनिष्ठ संबंध हो गया, और सापेक्ष मतलब अकॉर्डिंग हो गया, अकॉर्डिंग टू, अनुसार हो गया, अनुसार। सामान्यतया मांस खाने वालों को म्लेच्छ कहा जाता है, किंतु सारे मांस भक्षक म्लेच्छ नहीं होते। अवैध मांस भक्षकों पे बोल रहे हैं प्रभुपाद। अवैध मांस भक्षक लिखा था ना, वृषल है, उस पे बता रहे हैं। जो लोग शास्त्रीय आदेश अनुसार मांस ग्रहण करते हैं वो म्लेच्छ नहीं है। शास्त्रीय आदेश होता है मांस खाने वालों के लिए, कुछ आदेश होते हैं, जैसे आप अमावस के दिन खा सकते हो हल्के बकरा, गाय नहीं, हल्के कोई जानवर का। जैसी माता जी आप क्यों हंस रहे हैं? आप करते हैं क्या ये सब काम? मुझे लगा आप अमावस के दिन जाते हैं कहीं ना कहीं। तो मतलब अमावस के दिन, अमावस की रात को हम लोग ऐसी जगह क्या कहते हैं, बकरी को काट रहे हैं, और उनको काटने के भी एक तरीका होता है, एक ही उसमें मार दिया जाए, एक ही मतलब उसमें, और हाँ, और उसको ये समझाया जाता है कि भाई आज तू इसको खा रहा है, ये व्यक्ति तुझे आगे जाके तुझे खाएगा। इसका मतलब होता है मांस, मांस,
आज मैं इसको खा रहा हूँ, माँ मतलब माँ, आज मैं इसका स्व मतलब ये बाद में मुझे खाएगा, ये सब कंडीशन मंजूर होती है तो वो मांस खा सकता है, तो उसको कहा जाता है ये वैद्य मांस भक्षक है। ठीक है, ये शास्त्र के अनुसार सही है। पाप तो से उसमें भी लग रहा है, लेकिन पाप की डिग्री कम हो जाती है। पाप तो लग ही रहे हैं, लेकिन पाप की डिग्री कम हो जाती है। और जो लोग बिना रोक टोक के मांस भक्षण करते हैं वे म्लेच्छ है। बिना रोक टोक के मतलब स्लॉटर हाउस से खाते हैं या कसाई खाने से खरीद लेते हैं मांस, है ना, ये बहुत बहुत बड़ा पाप है, ये म्लेच्छ है। ये गौ मांस की तो कोई दूर से चर्चा ही नहीं है। गौ मांस तो कंप्लीटली शास्त्रों में वर्जित है। और वेदों के अनुयायी बैलों तथा गायों को विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं। लेकिन इस कलयुग में लोग गाय तथा बैल के शरीर का इच्छानुसार शोषण करेंगे और इस तरह वे नाना प्रकार के कष्टों को बुलावा देते रहेंगे। नाना प्रकार के कष्ट मतलब अगर कोई भी व्यक्ति एक गाय को मारता है तो गाय के शरीर पे जितने बाल होते हैं वो 1 बाल का 1000 सालों तक का बराबर उसे कष्ट, नरक में उसे यातना मिलती है। इतना बड़ा गौ हत्या का एक पाप है। इस युग के लोग कोई यज्ञ नहीं करेंगे। म्लेच्छ लोग ऐसे यज्ञ, अब ये यज्ञ की बात आ रही है ना, धर्म की बात हो गई, गौ मांस वाली बात हो गई, वृषल्य वाली, अब तीसरी लाइन की बात हो रही है। इस युग के लोग कोई यज्ञ नहीं करेंगे। म्लेच्छ लोग ऐसे यज्ञों की तनिक भी परवाह नहीं करेंगे। यद्यपि भौतिक इंद्रिय भोग में व्यस्त रहने वालों के लिए यज्ञ करना अनिवार्य है। भगवद गीता 3.14-16 में यज्ञों को संपन्न करने की जोरदार संस्तुति की गई है। अब पहले समझना चाहिए यज्ञ होता क्या है। यज्ञ मतलब क्या होता है? यज्ञ मतलब भगवान विष्णु। एक मतलब तो यह कि यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ मतलब विष्णु। दूसरा, यज्ञ को इंग्लिश में कहा जाता है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस मतलब आपको कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी भगवान की सेवा में देनी चाहिए, इसे क्या बोलते हैं? यज्ञ। तो पर्टिकुलरली पहले क्या होता था? पहले अग्नि यज्ञ होते थे और अग्नि यज्ञ में अग्नि में कुछ ना कुछ आहुति दी जाती थी। इस प्रकार के यज्ञ किए जाते थे। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम आदित्याय स्वाहा। स्वाहा मतलब यज्ञ में डाला जाता। तो भगवान, ये यज्ञ, अग्नि यज्ञ क्या हो गया? अग्नि क्या है? ये भगवान का मुख। और जब हम कुछ आहुति देते हैं तो देवताओं के अलग अलग नामों के द्वारा भगवान के मुख में आहुति देते हैं। नाम किनका जाता है? देवताओं का। लेकिन खा कौन रहे हैं? तो एक तरह से देवता एजेंट हो गए और देवताओं को जो यज्ञ दिए जा रहे हैं, देवताओं के नाम पे किसको जा रहे हैं? भगवान को जा रहे हैं। तो जब भगवान, अग्नि भगवान का मुख है, तो जब भगवान अग्नि के द्वारा चीजें ग्रहण करते हैं तो यज्ञ माना जाता है उसे। तो अगर कोई व्यक्ति को, इसमें लिखा है इंद्रिय भोग में व्यस्त रहने वालों के लिए यज्ञ अनिवार्य है। समझ रहे हैं? इंद्रिय भोग में मतलब जो व्यक्ति भौतिक जगत में आया है संसार को भोगने के लिए, उसके लिए यज्ञ करना कंपलसरी है, अनिवार्य है। कौन आया संसार में भोग करने के लिए? 84 लाख योनि के जीव जंतु आए हैं। यज्ञ कौन कर सकते हैं? मनुष्य। यज्ञ मतलब जिसको भोग भोगना है भौतिक जगत में, उसको यज्ञ करना कंपलसरी है। मतलब भोग बोला मतलब जीवन को एंजॉय करो, खूब खाओ पियो, लेकिन उसको भी यज्ञ करना अनिवार्य है। अगर वो यज्ञ नहीं करता तो अपने आप को इतने ज्यादा एंटेंगलमेंट, इतने ज्यादा कर्मों के बंधन में बांध रहा है कि नहीं? ठीक है, इसलिए यज्ञ तो सबको ही करना है। यज्ञ का मतलब समझ रहे हैं आप? यज्ञ का मतलब हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम नहीं है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ हिस्सा देना पड़ता है अपने भोग को एक तरह समझिए ना कि प्योर करने के लिए। जैसे आप समझिए कि हम कुछ ना कुछ सरकार को टैक्स देते, क्यों? जिससे कि हमारी रकम शुद्ध हो जाए, 1 नंबर की हो जाए। ठीक है, आपको सरकार को टैक्स देना अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है ना, लेकिन देना पड़ रहा है ना, मजबूरी है ना। तो उसी प्रकार से जो जीवन को भोगना चाहते हैं उसके लिए मजबूरी में यज्ञ करना पड़ता है। यज्ञ करने की जरूरत भक्तों को नहीं है। ये किसके लिए है? ये अभक्तों के लिए है। किसको अच्छा लगता है अगर कल ये नियम आ जाए कि टैक्स नहीं देना? कितने लोग खुश होंगे? हम कितने खुश होंगे? इसलिए भोग करने वाले व्यक्ति को भी यज्ञ करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी उसके लिए अनिवार्य है, जिससे कि वो जो कुछ भी भोग कर रहा है वो प्यूरिफाई हो जाए, उसको पाप नहीं लगे। ये पूरा बहुत अच्छी तरह समझाया है 3रे अध्याय में गीता जी में।
स यज्ञ प्रजा सस्व 3.10 से आगे 3.16 तक। अब आगे बता रहे हैं यज्ञों का सिस्टम चालू कैसे हुआ, वो बता रहे हैं प्रभुपाद। सारे जीव सृष्टा ब्रह्मा द्वारा सृजित हैं, ठीक है, और उत्पन्न किए गए जीवों को निरंतर भगवत धाम की ओर अग्रसर होने के लिए उन्होंने ही यज्ञ संपन्न करने की प्रणाली स्थापित की है। किन्होंने यज्ञ संपन्न करने की प्रणाली स्थापित की है? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने ये यज्ञ की सिस्टम एस्टैब्लिश की है। किसके लिए? हम लोग क्रमिक रूप से ग्रेजुअली कहाँ जाए? भगवान के धाम। जल्दी क्यों नहीं जाए? इसमें लिखा हुआ है निरंतर भगवत धाम की ओर अग्रसर हो। निरंतर मतलब धीरे धीरे धीरे। जल्दी क्यों नहीं जाए? क्योंकि जल्दी हम जाना ही नहीं चाहते। भक्ति नहीं जाना चाहते तो अभक्त कहाँ से जाएंगे? भक्ति नहीं जाना चाहते भगवान के धाम तो अभक्त कहाँ से जाएगा भाई? तो इसके लिए एक ग्रेजुअल सिस्टम है कि भाई धीरे 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 वो प्यूरिफाई होगा यज्ञ करके, तो धीरे 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 उसके मन में कितने जन्मों के बाद इच्छा होगी कि भाई चलो अब मुझे भगवान के धाम जाना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम एक प्रोसेस तो चालू हो जाए, इसलिए ये सिस्टम ब्रह्मा जी ने एस्टैब्लिश किया। और बहुत अच्छा श्लोक है 3.10 का, स यज्ञ प्रजा सस्व पुरोवाच प्रजापति। प्रजापति मतलब ब्रह्मा जी, स यज्ञ प्रजा सस्व, यज्ञों के साथ एक साइड उन्होंने यज्ञों को एस्टैब्लिश किया और एक साइड उन्होंने ह्यूमन बींग्स को बनाया। देखो ह्यूमन बींग्स तुम्हें खूब भोगना है भोगो, लेकिन साथ साथ में क्या करो? यज्ञ करो। स यज्ञ प्रजा सस्व पुरोवाचि प्रजापति अनेन प्रसविष्युतम एष वो इष्ट कामधु। तुम्हें जो कुछ भी जगत में एंजॉय करना है करो, लेकिन यज्ञ करो साथ में। ये यज्ञ से तुम्हारा सब कल्याण होगा। तो सिस्टम ब्रह्मा जी ने बनाया। पद्धति ये है कि सभी जीव अन्न तथा शाक की उपज पर जाते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? अन्नात् भवन्ति भूतानि। अन्न से शरीर बनता है और ऐसे खाद्य पदार्थ खाकर वे रक्त तथा वीर्य के रूप में शरीर की जीवनी शक्ति को प्राप्त करते हैं, एनर्जी को प्राप्त करते हैं। और रक्त तथा वीर्य से ही एक जीव दूसरे जीवों को उत्पन्न करने के लिए समर्थ बनता है। किंतु अन्न, घास इत्यादि तभी उत्पन्न होते हैं जब वर्षा होती है, और बताए गए यज्ञों को संपन्न करने से ही वर्षा समुचित रूप से बरसती है। साम, यजुर, ऋग तथा अथर्व वेदों के अनुष्ठानों द्वारा ऐसे यज्ञों का निर्देशन होता है। ठीक है, तो हम लोग यज्ञ क्यों कर रहे हैं? वर्षा हो, वर्षा से क्या होगा? अन्न बनेगा। अन्न से हम क्या करेंगे? शरीर को अन्न डालेंगे तो शरीर में शक्ति आएगी, फिर शरीर से और संतान उत्पन्न होगी। तो इसलिए यज्ञ करना हमारे लिए अनिवार्य है। हमारी जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए यज्ञ करना अनिवार्य है। अब आप लोग बोलेंगे कि काफी लोग तो करते ही नहीं है, तो उनको भी तो मिल रहा है सब कुछ, मिल रहा नहीं मिल रहा है, तो फिर वो अन्न नहीं खा रहे, वो क्या खा रहे हैं? वो पाप खा रहे हैं। ये सब 3.10 से 3.16 में सब लिखा हुआ है गीता जी में है। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावतेर दत्तान प्रतापे यो भूंगते स्तेन एव स। जो बिना यज्ञ का अर्पित खा रहा है वो पाप खा रहा है, वो चोर है। वो यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे। जो यज्ञ में अर्पित भोजन को खाता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है ना। भूंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ते। और जो बिना अपने शौक के लिए खाता है वो पाप ही खा रहा है। तो पर्टिकुलरली हम लोग यज्ञ कैसे करते हैं? हम लोग यज्ञ करते हैं भगवान को भोग लगा के, वो उस अन्न को हम यज्ञ में अर्पित भगवान को भोग लगा के जब हम लेते हैं तो जो भोजन है वो प्रसाद बन जाता है। इस प्रकार से हम यज्ञ करते हैं। और दूसरा यज्ञ करने का क्या तरीका है? अग्नि यज्ञ अब हम लोग करने जैसी स्थिति में है नहीं, तो भगवान का एक मुख क्या होता है? अग्नि। और दूसरा मुख क्या होता है भगवान का? वैष्णव। वैष्णव भी कौन होते हैं? भगवान के मुख होते हैं। भगवान वैष्णव के द्वारा भोजन खाते हैं। तो अगर हमें सबसे बेस्ट यज्ञ करना है तो अच्छे अच्छे भक्तों को घर पे बुला के भोजन कराया जाए। इससे देवता खूब प्रसन्न होंगे। भगवान तो प्रसन्न होंगे होंगे, देवता कभी भी जिस घर में वैष्णव को खिलाया जाता है उनके घर में कभी भी भोजन की कभी कोई कमी आती ही नहीं है। देवता खूब प्रसन्न होते हैं। मैं आज ही पढ़ा था पृथु महाराज के वो भागवतम में कि देवता इतना खुश होते हैं कि जैसे हम अग्नि में डाल रहे आहुति, उसी प्रकार से अगर ब्राह्मणों के मुख में, वैष्णव के मुख में हम आहुति डालेंगे तो भगवान खूब प्रसन्न होते हैं। उससे हमें हमारा परम कल्याण होता है। सबसे बेस्ट यज्ञ है।
वैष्णव का इसलिए, वैष्णव के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या बताइए? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नाम संकीर्तन और वैष्णव सेवा। कभी नहीं चुकना चाहिए, वैष्णव को कभी घर पे बुलाना चाहिए, प्रसाद खिलाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वैष्णव के लिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि अग्नि की वेदी पर यज्ञ करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। जब सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं तब वे समुद्र से उचित रीति से जल एकत्र करते हैं और इस तरह आकाश में प्रचुर बादल जुटते हैं और तब वर्षा होती है। पर्याप्त वर्षा होने पर मनुष्य तथा पशुओं के लिए प्रचुर अन्न उत्पन्न होता है और इस तरह जीवों में आगे उन्नति करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन म्लेच्छगण अन्य पशुओं के साथ साथ बैलों तथा गायों को मारने के लिए कसाई घर स्थापित करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ाकर वे उन्नति करेंगे और यज्ञ को संपन्न किए बिना तथा अन्न उपजाए बिना भी वे पशु मांस पर रह लेंगे। लेकिन उन्हें ये जान लेना चाहिए कि पशुओं के लिए भी उन्हें घास तथा वनस्पति उत्पन्न करनी होगी। अगर पशु को भी मार रहे हैं लेकिन घास तो उगानी पड़ेगी, क्योंकि पशु तो घास खाता है। तो पशु को मोटा करने के लिए भाई उसको घास तो खिलानी पड़ेगी, तो घास भी कहाँ से उगती है? वो यज्ञ से होती है। अन्यथा पशु जीवित नहीं रह सकते और पशुओं के लिए घास उत्पन्न करने के लिए उन्हें पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। अतएव अंततः उन्हें सूर्यदेव, इंद्र, चंद्र जैसे देवों की कृपा पर आश्रित रहना होगा और ऐसे देवताओं को यज्ञ संपन्न करके ही प्रसन्न किया जा सकता है। ठीक है, अब ये बताया कि देवताओं को आपको प्रसन्न करना चाहिए, क्या करके? यज्ञ करके। देवता यज्ञ वो देवताओं को यज्ञ में भाग मिलना चाहिए ना, अपना अपना। देवताओं की ड्यूटी है, वो देवता उस यज्ञ के भाग का क्या करते हैं? लक्ष्मी नारायण प्रभु क्या करते हैं? वो भगवान को दे देते हैं। उनका काम क्या है? खाली भगवान को ऑफर करना है, वो खुद कुछ नहीं रखते अपने लिए। ठीक है, वो भगवान को ऑफर कर देते हैं। ये भौतिक जगत एक बंदी ग्रह के समान है, जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं। देवता भगवान के सेवक हैं जो बंदी ग्रह के रख रखाव को देखते हैं। ये देवता चाहते हैं कि जो विद्रोही जीव श्रद्धाविहीन होकर जीवित रहना चाहते हैं वे धीरे धीरे भगवान की परम शक्ति की ओर मुड़े। अतः शास्त्र में यज्ञ संपन्न करने की संस्तुति की गई है। तो जितने भी यज्ञ, कर्मकांडी यज्ञ, अल्टीमेटली इनका उद्देश्य क्या है कि धीरे धीरे व्यक्ति कृष्ण भावनामृत की ओर मुड़े, और कोई दूसरा पर्पस नहीं है। ये यज्ञ करने का उद्देश्य नहीं कि हम स्वर्ग लोक को जाएं, यद्यपि स्वर्ग का प्रलोभन होता है, लेकिन पर्टिकुलरली पर्पस क्या है कि इसमें भगवान विष्णु की भक्ति के छींटे होते हैं। क्या होते हैं? छींटे मतलब समझ रहे हैं? छींटे, ड्रॉप्स, है ना। तो जो भी यज्ञ करेगा उसे धीरे धीरे भगवान विष्णु की भक्ति के प्रति उसका लगाव हो जाएगा। इसलिए बेसिक व्यक्ति की, जो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा उसे कम से कम यज्ञ करना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम वो जो कुछ भी ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, भोग रहा है, वो उसका शुद्ध हो जाए। भौतिकतावादी मनुष्य कठिन श्रम करके इंद्रिय भोग के लिए कर्म फलों को भोगना चाहते हैं। अतः वे जीवन में पग पग पर कई प्रकार के पाप करते हैं, किंतु जो लोग सचेतन रहकर भगवान की भक्ति में, सेवा में लगे रहते हैं, वे सभी प्रकार के पाप तथा पुण्यों से परे रहते हैं। उनके कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के कलमश से मुक्त होते हैं। मतलब भक्तों को संस्तुत यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भक्त का सारा जीवन ही यज्ञ का प्रतीक। समझ रहे हैं? भक्त की डेफिनेशन क्या बता दी कि भक्त तो जीता जागता यज्ञ है। भक्त को यज्ञ करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि वो है ही यज्ञ, जीता जागते, वो यज्ञ का ही एक सिंबल है, यज्ञ का ही एक लक्षण है। क्यों? क्योंकि सुबह से लेकर रात तक उसकी पूरी एनर्जी किस में जा रही है? यज्ञ का अर्थ हमने क्या कहा था? सेक्रीफाइस, है ना। कुछ ना कुछ हमें अपनी शक्ति, एनर्जी मतलब समझ रहे? एनर्जी का मतलब क्या होता है भाई? एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी एक तरह का बल होता है, स्ट्रेंथ होती है, बराबर है ना। जब ये भगवान की सेवा में लगती है एनर्जी, तो क्या हो जाती है? ये स्पिरिचुअलाइज हो जाती है, आध्यात्मिक हो जाती है। तो आध्यात्मिक हो गई तो मतलब क्या हो गया? ये यज्ञ हो गया। ये तो अब भक्त सुबह से लेकर रात तक क्या करता है बताइए? उसका जीवन ही यज्ञ है उसका। वो खा रहा है किसके लिए? भगवान के प्रसाद ले रहा है, वो जप कर रहा है, बोल रहा है, चर्चा कर रहा है, प्रचार कर रहा है, स्नान कर रहा है, सो रहा है, उसकी सभी एक्टिविटीज, कमा रहा है, उसकी सभी एक्टिविटीज भगवान के लिए है। इसलिए वो क्या हो गया? वो साक्षात जीता जागता यज्ञ है वो। तो उसको यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उसका जीवन ही यज्ञ का एग्जाम्पल है।
यज्ञ उसे करना होता है जो भगवान की भक्ति नहीं करता, उसके लिए यज्ञ करना जरूरी है, जो भक्त नहीं है। उदाहरण समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि अभी ये ब्रजलालना माता जी है, ये 3 घंटा में ये 200 लोगों का प्रसाद बनाती हैं 3 घंटे में। तो 3 घंटे इन्होंने क्या किया? यज्ञ किया। इन्होंने क्या कर रहे हैं? उनकी एनर्जी लगा रहे हैं ना, उनको जो शक्ति दी है वो किस में लगा रहे हैं? वो भोग बनाने, प्रसाद बनाने लगा रहे हैं, तो वो यज्ञ हो गया वो। अब कोई व्यक्ति 3 घंटा रीडिंग कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो यज्ञ कर रहा है, नहीं कर रहा है? भाई आपको जो एनर्जी मिली, आप शक्ति लगा रहे नहीं लगा रहे हैं रीडिंग में, वो क्या है? वो यज्ञ है। अभी जैसी माता जी अपने घर की सास हुई, ये उनको पता है 7:30 पौने 8 बजे ये डब्बू भक्त सब बैठ जाएंगे यहाँ पे मेरी छाती पे। साफ सफाई करते नहीं करते हैं? बोलते एक जना तो आता नहीं सेवा करने के लिए, पौने 8 बजे सब एक साथ टपक चढ़ते हैं यहाँ पे। वो सफाई कर रहे हैं, 1 घंटा साफ सफाई करते हैं घर को। ये क्या कर रहे हैं? यज्ञ तो है ये क्या है? ये यज्ञ है। आपको जो शक्ति भगवान दे रहे हैं, वो शक्ति आप भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, ये यज्ञ है ये। और वही शक्ति अगर हम पिक्चर देखने में लगा दें, पेपर पढ़ने में लगा दें, फालतू की बातें करने में लगा दें, तो क्या हो गया? वो पाप हो गया। वो फिर उसका रिएक्शन मिलेगा। इसलिए गीता जी में कहा है यज्ञाता कर्मण्यता लोकोयम कर्मण्य। यज्ञ के लिए कार्य करो, अगर यज्ञ के अलावा जो कार्य करोगे लोक बंधन, वो बंधन का कारण बन जाते हैं। समझ रहे बात को आप? सिंपल डेफिनेशन ये है यज्ञ की कि हमें कुछ शक्ति मिली है। वो शक्ति किसकी है? भगवान की शक्ति। किसकी सेवा में लगनी चाहिए? भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। यज्ञ हो गया ये। इसमें कुछ समझने जैसी कोई मुश्किल बात नहीं है। किंतु जो लोग इंद्रिय भोग के लिए सकाम कर्म में लगे रहते हैं, उन्हें संस्तुत यज्ञ करने चाहिए, क्योंकि सकाम कर्मियों द्वारा किए गए समस्त पाप कर्मों से मुक्त होने का यही एकमात्र साधन है। यज्ञ ही ऐसे संचित पापों के शमन का साधन है। देवतागण ऐसे यज्ञों को करने से उसी तरह प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार जेल के बंदियों के आज्ञाकारी बन जाने पर बंदी गृह के अधिकारी प्रसन्न होते हैं। किंतु भगवान चैतन्य ने केवल एक यज्ञ, जिसे संकीर्तन यज्ञ कहते हैं, करने के लिए संस्तुति की है, और इसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग ले सकता है। अभी कौन सा यज्ञ करना है? संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये संकीर्तन यज्ञ है। ये किसके लिए है? जो अभक्त हैं उनके लिए भी है, और जो भक्त हैं उनके लिए भी है, दोनों के लिए है। क्योंकि और कोई यज्ञ कर नहीं सकते अभी आज की तारीख में। ये संकीर्तन यज्ञ, इसका नाम ही संकीर्तन यज्ञ है कि भगवान के नामों के उच्चारण से ही हम पूरा जीवन के उद्देश्य को फुलफिल करते हैं। ये 2 जगह लिखा है, गीता जी में भी लिखा है यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। और भागवतम में भी लिखा है प्राय संकीर्तन प्राय यजन्ति सुमेश। जो बहुत समझदार व्यक्ति होगा वो संकीर्तन के द्वारा मेरा यजन करेगा, मेरी पूजा करेगा। तो संकीर्तन के द्वारा हम कैसे पूजा कर रहे हैं भगवान की? हम संकीर्तन में क्या कर रहे हैं? भगवान के नामों का, भगवान के गुणों का गुणगान कर रहे हैं, कीर्ति का गायन कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे डायरेक्ट हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर रहे हैं। ये एक तरह से देखिए, यज्ञ करने से ग्रेजुअली बहुत समय के बाद हृदय शुद्ध होता है, लेकिन संकीर्तन यज्ञ करने से तुरंत ही हृदय शुद्ध हो जाता है ना। चेतो दर्पण मार्जनम है ना। तो ये यज्ञ किसके लिए जरूरी है? भक्तों के लिए भी और अभक्तों के लिए। भक्तों के लिए क्यों आवश्यक है ये संकीर्तन यज्ञ? क्योंकि भक्त लोग भगवान का प्रेम प्राप्त करते हैं, इसलिए भक्तों को नाम संकीर्तन करना चाहिए। और अभक्त को क्यों करना चाहिए? कि उसे दुनिया में जो कुछ भी सुख आवश्यकताएं भोगना है वो उसकी प्यूरिफाई हो जाती है। उसको उसकी टैक्स चोरी का इल्जाम उस पर, वो अपना टैक्स पे कर रहा है। अभक्त व्यक्ति के लिए क्या हो गया? ये टैक्स पेइंग प्रोसेस हो गया यज्ञ करना, नाम यज्ञ। भाई आप व्यापार करना है, काम धंधा करना है, जाओ करो, लेकिन सुबह सुबह 16 माला करके करो। समझिए आप? तो उसको क्या कर रहा है? वो जो भी काम धंधा कर रहा है, कमा रहा है, वो उसका टैक्स पे कर रहा है जब करके। और भक्त जो जब कर रहा है वो क्यों कर रहा है? कि भगवान का प्रेम प्राप्त करूं, भगवान की सेवा प्राप्त करूं। दोनों करने का, दोनों करना है, दोनों को ही करना है। इस तरह संकीर्तन यज्ञ अर्थात हरे कृष्ण का कीर्तन से भक्त तथा सकाम कर्मी दोनों ही समान रूप से लाभ उठा सकते हैं। सकाम कर्मी कैसे लाभ उठाता है? उसे उसका धीरे धीरे हृदय शुद्ध होता है, वो पाप करना धीरे धीरे बंद कर जाता है, और वो भी धीरे धीरे भक्त बन जाता है, वो भी शुद्ध हो जाता है। और भक्त
भगवान के नामों के द्वारा भगवान के धाम जाता है तो वो भी शुद्ध हो जाता है। तो दोनों के लिए आवश्यक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।